प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या क्या हमसे कहना चाहते हैं और बाइबल भी हमें क्या क्या चीज़ सिखाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 बातों पर आज हम विशेष ध्यान देंगे जो हमें खोजने की बात नए नियम में हमको मिलती है। पहली बात परमेश्वर का राज्य खोजना है, दूसरा धार्मिकता खोजना है और तीसरी बात जो है स्वर्गीय वस्तुओं को हमें खोजना है। तो चलिए बाइबल में से भी हम पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो अजीजों, तब ये सारी वस्तु क्या हैं? ये सारी वस्तुएं जो हैं वो हमारे मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। कपड़ा, खाना पीना, सारी बातें जो हैं वो हमारी आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इससे पहले कि तुम ये सारी चीज़ें करोगे, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अपने बयान में ये बताना चाहते हैं कि ये उनकी प्रैक्टिकल एडवाइस है हमारे जीवन के लिए, लिविंग के लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। और वो ये चाहते हैं कि इससे पहले, और इस चर्चा को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे मैथ्यू 6:25 से लेकर 34 तक का इसका बयान आता है। ये पूरी चर्चा इस बात में होती है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं मिलेगी। अब खोज तो करना है हमें 3 बातों का, लेकिन 3 बात तो हम नहीं देखेंगे। आज हम यही देखेंगे परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसमें फ़ायदा क्या है, कैसा है, सारी बातें आज हम देखना चाहते हैं। बड़े सिंपल वे में देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। चलिए, खोज के लिए अगर हम देखना चाहें तो प्रभु यीशु मसीह उसके पहले कहते हैं, ये इसी मत्ती के 6 चैप्टर में और 25 वर्ष में थोड़ा सा हमको मिलता है, जरा सुन लेते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हाँ, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि भाई क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मतलब ये चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। और वो खुद कह रहे हैं कि प्राण क्या बहुमूल्य नहीं है और वस्त्र से हमारा शरीर क्या बहुमूल्य नहीं है। फिर ऐसी चिंता क्यों करना? और वो ये सिखाना चाहते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उनके पास आओ, देखो। और अगर परमेश्वर का राज्य खोजते खोजते मिल गया तो परमेश्वर के राज्य की कितनी सुंदर बातें हैं जो आपको ढूंढने में मिलेंगी। और वो इसलिए चाहता है, और सब स्वर्ग के राज की बात करते हैं, परमेश्वर के राज की बात करते हैं। तो परमेश्वर का राज्य क्यों प्रभु यीशु मसीह बार बार ये बता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र है, आत्मिक है और वहाँ पाप नहीं है। परमेश्वर के राज्य में पवित्रता है, पाप नहीं है। और ये खोजते खोजते अगर हम समझ जाएंगे तो हम अपने पापों के बारे में भी फिर सोचने लगेंगे, स्वर्ग के बारे में हम सोचने लगेंगे। और जब हम इनकी बातों को सोचते हैं तो खोज जब करना है तो आमोस भविष्यवक्ता की तरफ हम चलते हैं, और वो भी 5वें अध्याय की 4 और 6वीं 5वीं आयत को हम छोड़ देंगे। 4 और 6 में वो खोज करने के लिए बताते हैं। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वो उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। मेरी खोज करो तब जीवित रहोगे। अजीजों, जीवित रहने के लिए इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, परमेश्वर की खोज करना है। और जब हम परमेश्वर की राज्य को खोजते हैं अजीजों, तब हमें बहुत सुंदर बात मिलती है। खोजना चाहिए हम, लेकिन आज खोजते क्या हैं?
हम उन बातों को सोचते हैं जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है, हमारे बॉडी की जो आवश्यकता है, हम दूसरी बात को नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ आज्ञा दे रहे हैं कि पहले परमेश्वर के राज को खोजो, तब ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और अजीजों, खोजने के लिए हमने ये सारी बातें देख ली। और ये परमेश्वर के राज के बारे में अगर बात करते हैं तो ये नए नियम में करीब करीब 80 बार आया है। परमेश्वर के राज का, स्वर्ग का राज अलग अलग बातों में हमको मिलता है। अब चलिए परमेश्वर का राज्य देखते हैं कैसा है। परमेश्वर का राज्य जो है उसका सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। और अजीजों, परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसके लिए हम एक पद कंफर्म करते हैं। भजन संहिता में मिलेगा 103 का 19 पद है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है। अजीजों, हम अभी उसी की खोज में जा रहे हैं। और अच्छा है ना, हम अगर खोज करते हैं, परमेश्वर का राज्य जो है वो आत्मिक रूप से है। और ये आत्मिक रूप से जब है तो अब ये देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य में रहता कौन है, निवास किसका है। वहाँ पर परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं और पवित्र आत्मा हैं, ये हैं। और कई लोग तो ये बताते हैं कि वहाँ सेंट्स भी हैं। तो परमेश्वर वहाँ पर है और सारी बातें पवित्र 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 है। वहाँ पाप तो है ही नहीं। और इसीलिए थोड़ा सा वहाँ क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। वहाँ पर छोटी सी बातों में देखते हैं, वहाँ बड़ा आनंद है। और आनंद कैसा है कि जब एक पापी अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर करता है, पाप को मान लेता है, पापों की क्षमा लेता है, तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। वो तो आनंद की जगह है। और ये हमको लूका की इंजील में मिल जाता है, जो हम पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय घर पे मिले, 15वें अध्याय की 7 और 10वीं आयत में, कि जब एक पापी मन फिराता है तब उसके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो वहाँ आनंद है। दूसरा, वहाँ विश्राम भी है। और वहाँ विश्राम भी है। और ये प्रकाशित वाक्य में हमको मिलता है। जब हम यहाँ से चले जाते हैं, हम अपने कामों को साथ में ले जाते हैं। ये रेवलेशन 14 और उसकी 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ विश्राम है, हमको वहाँ विश्राम मिलता है। उसके अलावा शांति भी है। और शांति के लिए बड़ा सुंदर बयान किया गया है, लूका में किया गया 16वें अध्याय में, ये रिच मैन और लाजरस के लिए। तो जब लाजरस और दोनों मरते हैं तो लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में डाला जाता है। और वहाँ लिखा हुआ है कि बड़ी शांति है वहाँ पर। और इस व्यक्ति को तो शांति नहीं थी, तो वहाँ पर शांति है। और चौथी बात जो है, वहाँ धार्मिकता भी है। परमेश्वर की धार्मिकता वहाँ पास करती है जीरो। तो ये वो स्थान है जहाँ का पवित्रता है, धार्मिकता है, शांति है, सारी सुंदर बातें हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसे स्थान पर जाएं। और जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो साधारण रूप से जब हम आपस में बात करते हैं ना कि भाई स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, तो नरक कोई जाना नहीं चाहता, सब। और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद कुछ लोग, सारे लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं, लोग उनको पुकारते हैं स्वर्गीय सो एंड सो। अजीजों, हम सब चाहते हैं कि मनुष्य स्वर्ग में जाए। ये परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है अजीजों। और उसको अब उसमें उसका द्वार कैसे खुल सकता है? द्वार उसका इसलिए खुल सकता है जिसमें 4-5 शर्तें हैं। पहली बात, कौन उसमें एंटर होगा? पहली बात यह है कि जिसका उद्धार हुआ है, जो सेव्ड हैं, जो बचा लिए गए हैं, जिनके पापों की क्षमा हो गई है अजीजों, वो भी वहाँ पर जाएंगे। दूसरे, चुने हुए भी जाएंगे। परमेश्वर ने इससे पहले कि संसार उत्पन्न हुआ था हमको चुन लिया है। क्यों? कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। ऐसे लोग जो पवित्र हैं वो वहाँ पर जाएंगे। और फिर तीसरी बात है, हम चेंज हो गए, बदले हुए। और बाइबल बताती है हमको कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, बदल गए हैं, रिफॉर्म्ड हैं। जो बदल गए हैं, पुराने मनुष्यत्व को त्याग के नए मनुष्यत्व को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है और जीवन हमारा बदल गया है, वो स्वर्ग के भागी होंगे। वहाँ हमको एंट्रेंस मिलेगा। और चौथी बात है, वहाँ पर राइचस लोग,
धर्मी लोग उसमें प्रवेश करेंगे। वहाँ पर भी इतना आनंद है और सारी बातें वहाँ पर होगी। अब सवाल उठता है कि जब हम स्वर्गीय राज की खोज कर रहे हैं तो समय कहाँ मिलेगा हमको ये सारी और दूसरी बातों को करने का। तो अजीजों, परमेश्वर चूंकि क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, उसको हम थोड़ा सा यूँ समझ लेते हैं। आप आर्मी की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं। सेना में जब सैनिक पहुंचता है, वो अपनी ट्रेनिंग करने के बाद उसको ड्यूटी दे दी जाती है, वो अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन सेना का ही काम है कि वो उसको भोजन उपलब्ध कराए, पानी उपलब्ध कराए और उसकी यूनिफॉर्म या वस्त्र उपलब्ध कराए। अजय, तो ये तो हमारे संसार की बात है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के योद्धा बनते हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्यों ना हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। और अजीजों, इसको उपलब्ध कराने के लिए हम देखते हैं इसराइलियों को जब वो लेके आया था मिस्र देश से, तो उसने क्या कहा था कि 40 वर्ष तक वो उनको फिराता रहा, लेकिन उनको उसने पानी भी दिया चट्टान में से, भोजन भी दिया और उसको वस्त्र भी उनके वो नहीं हुए। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में चल के देखते हैं। व्यवस्था विवरण 29 और 5 और 6 में इस बात की तस्दीक होती है, यानी कन्फर्म हो जाता है कि परमेश्वर ने उनको भी कई लाख लोगों को किस तरीके से अगुवाई करी थी। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियों तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि भैया, तुम मेरे सिवा और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना और न किसी की उपासना करना। लेकिन विश्वासघात हुआ, लोग भटक गए और भटकने के बाद ये हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन पर दया करके उनको भोजन दिया, पानी दिया और वस्त्र उनके पुराने नहीं हुए, जूते भी पुराने नहीं हुए। और अजीजों, परमेश्वर बड़ा दयालु है। और आज के युग में भी अगर देखें, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, तो यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत साफ सुंदर मिलता है कि स्वर्ग से जो उतरी है वो रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की जो रोटी हूँ, जीवन की रोटी हूँ। और उसके बाद पानी की बात करते हैं, तो हम याद करें यूहन्ना 4 में जब वो सामरी स्त्री से बात करता है पानी के लिए, तो इस बात को भी हमें मिलता है, इसी यूहन्ना में मिलता है। 7वें अध्याय को अगर पढ़ते हैं तो वो लिखता है कि मैं ऐसा पानी देता हूँ, जैसे उस स्त्री से कहा, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकल गई। तो अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको सारी चीजें उपलब्ध कराता है। और प्रभु चाहता है कि ये भौतिक चीजें जितनी है, हमारी शारीरिक आवश्यकता की जितनी चीजें हैं, वो उसको पीछे छोड़ दीजिए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, जिस समय वो प्रचार कर रहे थे, मत्ती 4 और 17 में कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसीलिए वो कहते हैं मन फिराओ। और जब मन फिराते हैं तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और अजीजों, परमेश्वर का पुत्र चाहता है कि हम स्वर्गीय राज्य के बारे में बात करें, स्वर्गीय राज्य की खोज करें, तब ये सारी वस्तुएं तो मुझे और आपको मिल जाएंगी। और अजीजों, इसीलिए परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन में भी अश्योर करता है। और ये मुझे और आपको फिलिपियों 4:19 में बड़ा सुंदर मिलता है कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार माई गॉड शेल सप्लाई ऑल योर नीड, है ना, वो सारी वस्तुएं मुझे और आपको देगा। जी, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी को पूरी करेगा। अजीजों, हमको घटी नहीं होगी, हमारी एक एक आवश्यकता प्रभु पूरा करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के इन वचनों पर ट्रस्ट करते हैं, क्या हम उस पर भरोसा करते हैं। और अजीजों, हमको भरोसा करना चाहिए। जो उसने आज्ञा दी है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब
ये सारी वस्तुएं मिलेगी। तो आज हम सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज के बारे में बात कर रहे हैं। अगले समय में हम देखेंगे धार्मिकता की खोज, वो भी मुझे और आपको करना। जब ये दो चीजें होंगी तभी तो हमारी आवश्यकता पूरी होंगी। तो प्रभु करे मैं और आप इनको सोचें और भी अपने विचारों को लाएं, देखें, अध्ययन करें कि परमेश्वर के राज्य की खोज में और मुझे और आपको क्या करना है और मुझे और आपको क्या मिलता है। मुझे और आपको स्वर्ग में जाने का एंट्रेंस मिल जाती है, द्वार खुल जाता है, मेरे पापों की क्षमा भी हो जाती है और मैं इस लायक होता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाऊँ, कि हमेशा हमेशा के लिए वहाँ साथ रहूँ। प्रभु करे मैं और आप इन बातों को सोचें, समझें और इस पर और ध्यान दें कि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य की खोज कितनी करनी है, और जब करेंगे हम आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु आप कहते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते प्रभु जी हम चिंता करते हैं। और आपका एश्योरेंस है, आप तो ये कहते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी चिंता हमारी दूर हो जाएगी, सब वस्तु हमको मिल जाएगी, खाना पीना और प्रभु जी वस्त्र, सारी चीज़ें आप हमें उपलब्ध कराएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को भी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।